लखनऊ में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या श्योपुर जिला प्रशासन ने उससे कोई सबक लिया। विजयपुर क्षेत्र में लंबे समय से ऐसे कई कोचिंग सेंटर और हॉस्टल संचालित होने के आरोप लग रहे हैं, जिनके पास सुरक्षा मानकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अब निजी स्कूल संचालकों ने खुलकर आरोप लगाए हैं कि कई संस्थान बिना आवश्यक मानकों के चल रहे हैं और बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही है। स्कूल संचालकों का कहना है कि शासन ने निजी स्कूलों के लिए भवन, अग्निशमन यंत्र, पर्याप्त जगह, आपातकालीन निकास, शौचालय और पेयजल जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य की है। यदि यही नियम कोचिंग संस्थानों पर लागू है तो अब तक उनका पालन क्यों नहीं कराया गया। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन से है। यदि नियम पहले से मौजूद है तो उनका पालन कराने के लिए अभियान क्यों नहीं चला। बिना सुरक्षा मानकों वाले संस्थानों का निरीक्षण अब तक क्यों नहीं हुआ। क्या कार्रवाई किसी हादसे के बाद ही होगी। यदि कल कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। निजी स्कूल संचालकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच और नियमों के अनुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि फिलहाल यह देखना बाकी है कि जांच केवल कागजों तक सीमित रहती है या वास्तव में नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होती है। कोचिंग संस्थान विद्यालय समय में कोई कोचिंग नहीं करेगा। दूसरा, जिन कोचिंग सेंटरों के पास श्रीमान जिलाधीश महोदय द्वारा जो निर्देश प्रसारित किए हैं उनकी पूर्ति नहीं करते हैं तो कोचिंग बंद करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप सर जिन भवनों में कोचिंग संचालित है उनमें अग्निशमन यंत्र स्थापित किए गए। दूसरा, आवागमन के लिए रास्ते सुलभ हों जिससे बच्चों को कोई दुर्घटना का सामना न करना। चौथा, आपातकालीन स्थिति निपटने के लिए कोई क्रियाशील आपदा निकास उपलब्ध हो, जैसे कोचिंगों में अलग से कोई निकास मार्ग वो भी होना चाहिए। शैक्षणिक व्यवस्था, जैसे छात्रों को बैठने के लिए पर्याप्त उचित स्थान होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक छात्रों को नहीं बैठाया जा सकता। शौचालय, पेयजल और सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं जो शासन के निर्देशों के आगे। का नाम क्या है? मेरा नाम सुनील तिवारी है। मैं पीएससी का अभिनव अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में जो स्थितियाँ बनी हुई हैं कि कोचिंग संस्थान नियमित चल रहे हैं जिनके पास कोई भी सुविधाएं नहीं है, कोई भी शासन के मापदंड नहीं है। इन परिस्थितियों में अगर कोई भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं बच्चे या किसी तरह से उनको चोटिल होते हैं तो सभी पूरा हम लोगों पर आ जाएगा कि हम लोगों की कमी नहीं है, जबकि हम उन लोगों पर किसी तरह कोई दस्तावेज नहीं है संचालन करने के। प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि ऐसी संस्थाएं बंद होनी चाहिए जिनके पास गैर मान्यता प्राप्त है, उनके पास किसी तरह का कोई मापदंड नहीं है। हमारे विद्यालय के पास हमने मान्यता ली है, शासन ने हमारा निरीक्षण किया, उसके बाद हम संचालित कर रहे हैं। इस तरह का उनका कोई इसी तरह से कोई भी मापदंड नहीं है। संस्थाओं को बंद किया जाए, जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उनको संचालित किया जाए। मेरा नाम शिव कुमार चतुर्वेदी, ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट स्कूल का संचालक प्लस हेड मास्टर भी हूँ। ये बच्चों की सुरक्षा के हित के लिए हमने आवेदन दिया है। जो गवर्नमेंट शासन ने हमको आदेश दिया है कि RT 2009 का नियम है, बच्चों को 6x6 के हिसाब से बर्फ जगह चाहिए, अग्निशमन में यंत्र भी चाहिए, हर व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वो उपलब्ध कोचिंगों पर नहीं है। कोचिंग छोटी छोटी कोचिंग है, स्कूल के टाइप में संचालित है और नाजायज तरीके से चलाती हैं और बच्चों का पैसा भी लेती है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस बच्चों की सुरक्षा के हित के लिए हमने ये आवेदन दिया है। केवल कोचिंग, प्राइवेट जो कोचिंग है नाजायज चल रही है वो बंद होनी चाहिए। जितने भी प्राइवेट कोचिंग चल रही हैं और प्लस ये सरकारी जो शिक्षक हैं वो कोचिंग चला रहे हैं, उन पर भी अंकुश होना चाहिए।